गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल के लिए ये जो सीरीज है इसका 26 पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। ये पार्ट 27 है। ओके। और अभी जो सेट चल रहा है वो एसआई का सेट चल रहा है। हम लोगों का ये टारगेट है कि झारखंड में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो जेएसएससी हो या फिर जेपीएससी, उन सभी के क्वेश्चंस को जेएसएससी सीजीएल 2022 के पहले, इस एग्जाम के पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए। टारगेट तो 1000 प्लस का है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हम लोग करने वाले हैं। और यदि आप एक्सप्लेनेशन के साथ इसको अच्छे से देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि 1000 से कहीं ज़्यादा, 4 से 5000 क्वेश्चन आपका कवर हो जाने वाला, जो कि बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है आपको इस एग्ज़ाम में। ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट इसका 27 है और सेट नंबर जो होगा एसआई का वो सेट नंबर 18 होगा। ओके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन के सिर्फ आंसर यदि आप जानते हैं, आंसर को आप देख रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहेगा नहीं। क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनते चले जाइए क्या क्या बोलता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, रघुवर दास जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने किस साल पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य ये चुने गए थे? तो ये जो है 1995 में, 1995 में पहली बार विधानसभा का सदस्य चुने गए थे, है ना। और 1995 से लेकर 2014 तक ये लगातार बने रहे, है ना। इनका जो सीट था ये ईस्ट जमशेदपुर था, ईस्ट जमशेदपुर था। 2014 में ये जीतते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। 2019 में क्या होता है कि इसी सीट से ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सरयू राय जो कि बीजेपी से ही थे, वो इनके अगेंस्ट में लड़ते हैं, सरयू राय, है ना। और ये जो है रघुवर दास को हरा देते हैं। तो 1995 से लेकर इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है एज विधानसभा सदस्य, तो 1995 से 2019। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष हो गया, पशु हो गया, पुष्प हो गया, पक्षी हो गया, इन सभी के साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए। जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष क्या हो गया? वृक्ष साल हो गया, है ना। और साल को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? सखुआ बोला जाता है। इसका क्या होता है? इसका होता है सौर्या रोबस्टा। ये साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए। पशु क्या है झारखंड का? ये है हाथी। ओके। आज का जो क्लास है हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिफेंट रिजर्व के बारे में, तो काफी कुछ जानेंगे हाथी के बारे में, है ना। तो इसका क्या है? एलिफास मैक्सिमस, मैक्सिमस, ये हाथी का हो गया। ठीक है, पुष्प क्या है? पुष्प है पलास, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ओके। और कोयल ये क्या है? ये राजकीय पक्षी है, यूडाइनमस स्कोपैकेटस, है ना। ऐसा कुछ है, यूडाइनमस स्कोलपैकस है, स्कोडेबेकस नहीं, स्कोलपैकस, स्कोलपैकस ये है ना। डो नहीं है, स्कोलपैकस है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3, है ना। राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, है ना। नेशनल पार्क क्या होता है कि इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, आम आदमी को अलाउड नहीं होता, एक्टिविटी बिल्कुल ही कम होती है। पर्यटन के लिए कुछ हद तक छूट दिए जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत सारे गाइडलाइंस के साथ। ये जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये लातेहार में आता है। किस में आता है? लातेहार में, लेकिन इसका कुछ हिस्सा पलामू में है। ठीक है, तो यहाँ पर लातेहार ही होना चाहिए आंसर, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में लातेहार ना देख करके पलामू है। तो आप पलामू टिक कर सकते हैं, लातेहार नहीं दिया हुआ, पलामू टिक कर लें, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लातेहार अगर होता तो आप लातेहार टिक कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 पलामू हो गया। आपने पलामू किला सुना होगा, जिसको चेरो वंश के राजा प्रताप राय और मेदिनी राय ने बनवाया था, वो यहीं पर है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। चूंकि जंगलों से घिरा हुआ है इसलिए टूरिस्ट थोड़े कम जाते हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया पलामू। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री और फोर्ज स्थित है? ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है? ये रांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये रांची में, है ना। ये 1966 में स्टैब्लिश हुआ था यूएनडीपी के थ्रू। ओके।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर। अच्छा ये स्टेट है ना, तो स्टेट तो हो गया झारखंड, यहाँ होना चाहिए था विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है झारखंड का डिस्ट्रिक्ट, तो चलिए झारखंड हो गया। और झारखंड के रांची में है ये, झारखंड के रांची में है ये। नेक्स्ट है, झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? हुडको झील जो है ये कहाँ पर है? ये है जमशेदपुर में। कहाँ पर है ये? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर में ये आर्टिफिशियली बनाया गया है टाटा ग्रुप के थ्रू। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 जमशेदपुर। ठीक है, यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं रांची हो गया, तो झील की बात हुई है, हम लोग वाटरफॉल की बात करेंगे तो वाटरफॉल सबसे ज्यादा रांची में है ना। जल प्रपातों का शहर कहा जाता है रांची को, ये आप याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड एज पर सेंसस 2011? ये तो आपको याद हो गया होगा है ना। लिटरेसी रेट 2011 के अकॉर्डिंग क्या है झारखंड का? 66.41%, ये झारखंड का हो गया। अब इसमें 4-5 डेटा है, जैसे कि सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ झारखंड में? यह है रांची में। कहाँ है? रांची में। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम है पाकुड़ में। सबसे कम कहाँ है? पाकुड़ में। ओके, और पुरुष की बात की जाए, महिला की बात की जाए, तो ज्यादा रांची, कम पाकुड़, ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, रांची में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि रांची का लिटरेसी रेट कितना है, तो याद रखना इसका अप्रोक्स में 76% और इसका अप्रोक्स में 48%, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बराकर नदी का उद्गम स्थान क्या है? बराकर नदी जो है इसका उद्गम स्थान क्या है? बराकर नदी का ओरिजिन हो गया हजारीबाग, या तो हजारीबाग का पठार कह लीजिए। आपको याद होगा मैंने ज्योग्राफी बताया है, ज्योग्राफी में मैंने बताया था कि ये दामोदर बेसिन हो गया है ना, दामोदर बेसिन हो गया। ऊपर वाला जो पार्ट है ये हजारीबाग पठार कहलाता है। ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, ऊपरी और निचला, है ना। और ये रांची पठार है, तो हजारीबाग पठार से ये निकलता है। और हजारीबाग पठार में भी अगर जगह पूछा जाए तो आप पद्मा कहेंगे। ये ओरिजिन हो गया। इसका मुहाना क्या है? इसका मुहाना है दामोदर नदी। दामोदर नदी में जाकर ये मिल जाती है। बराकर नदी जो है ये झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, ये 2 स्टेट को ये जो है इसका ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज एरिया यहाँ पर है। और डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग आ जाए झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में, तो गिरिडीह, गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया। मेनली गिरिडीह धनबाद में है, कुछ कोडरमा में भी मिलेगा, और हजारीबाग में तो खैर रहेगा ही हजारीबाग। ठीक है, कोडरमा में जो तिलैया बांध है वो बराकर नदी पर ही है। तो यहां पर पद्मा हो गया ऑप्शन नंबर 1 जो कि हजारीबाग में है। नेक्स्ट है, झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज शहर का नाम किसके बाद रखा गया है? तो डाल्टनगंज पहले नाम क्या था? डाल्टनगंज था। ये जो डाल्टनगंज नाम पड़ा, तो ये किसके नाम पर पड़ा था? जो छोटा नागपुर के कमिश्नर थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर 1 कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन है ना। तो इनके नाम पर ये पड़ा है। छोटा नागपुर के ये कमिश्नर थे, लेकिन बाद में इस जगह का नाम चेंज किया गया, और क्या किया गया? किया गया मेदिनीनगर, मेदिनीनगर। और होना भी चाहिए, है ना। ये बहुत ही बड़े राजा थे चेरो वंश के। इनका जो कार्यकाल था ये स्वर्ण युग का कार्यकाल कहा जाता है, चेरो वंश के समय का, है ना। बहुत बड़े राजा थे। मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है मेदिनी राय के बारे में, मेदिनी राय। ओके, प्रताप राय के बाद भोपाल राय आए थे, भोपाल राय के बाद मेदिनी राय आए थे। और इन्होंने ही नया किला बनाया है। नया किला, नया किला मतलब नया पलामू किला, है ना, जो कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में है। और यही वो राजा है जो कि नागवंश पर अटैक करते हैं, है ना। आपने सुना होगा जो नवरत्नगढ़ का किला है, तो नवरत्नगढ़ के किले पर एक दरवाजा था जिसको नागपुरी दरवाजा कहते हैं। उस दरवाजे को ये उठा कर ले आए थे और इस नया किला में लगवाए थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फिल्म स्टार में से किसको मिस वर्ल्ड पेजेंट के साथ सम्मानित किया गया है जिनका जन्म स्थान झारखंड है? ये तो आप खैर टिक कर ही देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रियंका चोपड़ा, है ना। प्रियंका चोपड़ा जॉनस, अब तो जॉनस हो गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में सरायकेला खरसावां जिला को बनाया गया था, किस जिले से बनाया गया? इसका देखिए हिंदी ये जो सेट है जो बाद में आयोग ने अपलोड किया आंसर की के साथ,
तो इस सेट में क्या देखने को मिला कि जो हिंदी वाला सेंटेंस है ये बहुत जगह गड़बड़ लिखा हुआ है ना? तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इंग्लिश हिंदी जो जब भी एग्जाम दें तो एक बार इंग्लिश वाला भी, अगर हिंदी में कुछ लग रहा है कि कहीं कुछ गलती है तो इंग्लिश वाला फॉलो करें, क्योंकि लास्ट में वही फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 1949 में क्या हुआ था, झारखंड में दो रियासतें थी, सरायकेला और खरसावां। इन दोनों को मिलाकर एक जिला बनाया गया। कौन सा जिला? सिंहभूम। कब? 1949 को। अब अच्छे से प्रशासनिक कार्य, विकास के कार्य करने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब कि इससे दो जिले बनाए जाते हैं। ये 1990 की बात है ना? ये एक बनता है ईस्ट सिंहभूम 16 जनवरी को, और ये बनता है वेस्ट सिंहभूम। ये भी 1990 को ही बनता है, एक साथ ही बनता है। लेकिन बहुत सारे बुक में आप देखेंगे कि 16 जनवरी है, बहुत सारे बुक में आप देखेंगे 16 दिसंबर में, जबकि इसकी वेबसाइट में आप देखेंगे कि सिर्फ 1990 लिखा हुआ है, मंथ का जिक्र नहीं है। ओके, तो इसको भी हम लोग 16 जनवरी ही मानकर चलेंगे, क्योंकि साथ में ही ये दोनों बनाए गए थे। सरायकेला खरसावां जो नया जिला बना है, ये वेस्ट सिंहभूम से अलग करके बनाया गया है। कब बनाया गया है? 30 अप्रैल 2001 को। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 वेस्ट सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है, 1931 से 32 में जो कोल आंदोलन हुआ था, तो इसकी शुरुआत किनके द्वारा की गई? इनकी शुरुआत, या आप बोल दीजिए आपकी जो मुख्य नेता थे वो कौन थे? वो थे बुद्धू भगत। और इनके ऊपर जो है 1000 रुपए का इनाम रखा गया था पकड़वाने पर, है ना? ऑप्शन नंबर 2 बुद्धू भगत। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल ही पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिए गए पुरस्कार का नाम, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड दिया जाता है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अल्बर्ट एक्का। ऑप्शन नंबर 2। अल्बर्ट एक्का पता होना चाहिए। अल्बर्ट एक्का 1971 में इंडो पाक वार जो हुआ था, तो इनमें इस युद्ध में ये शहीद हुए थे, और झारखंड से परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ये पहले हैं, है ना? परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ये पहले हैं। ओके, और अशोक चक्र का भी जिक्र आता है, तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं झारखंड से, वो कौन है? वो है रणधीर वर्मा, है ना? और यहाँ पर आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा अवार्ड। तो ये जो बिरसा मुंडा अवार्ड है, ये क्या है? ये स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई अच्छा करता है, झारखंड का नाम रोशन करता है, तो वैसे प्लेयर को ये अवार्ड दिया जाता है, बिरसा मुंडा अवार्ड। ओके, नेक्स्ट है, वरुण अरुण से किस खेल का संबंध है? विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद वरुण अरुण? तो ये जो है किससे जुड़े हुए? क्रिकेट से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं जमशेदपुर से, है ना? कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? जमशेदपुर से। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMEYSA? ये है क्या? इसको बोलते हैं पंचायत महिला पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान। पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान, ये हो जाएगा, है ना? पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान, ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 ये है क्या? पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान। तो ये जो है 2013 से 2014 के बीच इसे स्टार्ट किया गया था, है ना? और पंचायत में जो महिलाएं हैं जो प्रतिनिधि का काम करती हैं, तो उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, है ना, उनकी कैपेसिटी, उनका जो काम करने का तरीका है, उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए इस चीज को लॉन्च किया गया था, ये अभियान जो है। ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन धन अधिप्राप्ति योजना के बारे में सही नहीं है? धन अधिप्राप्ति योजना जो है, इसके बारे में 3-4 चीजें आप जान लीजिए कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, और समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको अनाज उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लाया गया था। स्टेटमेंट देखते हैं, द स्कीम हैज बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। गलत, ये जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। झारखंड स्टेट फूड कॉर्पोरेशन इज द नोडल एजेंसी फॉर द स्कीम। Its objective include making food grain available to weaker section of the society. Its broad objective is to ensure minimum support price. यहाँ पर सारे पॉइंट्स सही हैं, लेकिन ये जो है गलत है,
क्योंकि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत पॉइंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड में पहला वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? द फर्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। तो ये जो है रांची में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 ये है क्या? रांची में जो आयोजित किया गया था, आपको याद होगा, इस नाम से लोग नहीं जानते हैं। वहीं अगर बोला जाएगा मोमेंटम झारखंड, है ना, मोमेंटम झारखंड, तो तुरंत आप पहचान जाएंगे, अच्छा मोमेंटम झारखंड की बात हो रही है। तो इसका कौन कौन सा नाम है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, है ना, ये कब हुआ था? ये 2017 में हुआ था। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? एम एस धोनी, है ना। और कह सकते हैं कि इसका जो टैगलाइन जो होता है ना, जो मास्कोटो होता है, तो ये क्या था? युवा युवा हाथी। ओके, और जो उड़ना सीख रहा है, इसका थीम था जो उड़ना सीख रहा है, इसीलिए रघुवर दास ने कहा था कि हाथी भी उड़ाए जाएंगे। ओके, तब से एक मीम सा बन गया था, है ना। तो ये रांची हो जाएगा इसका आंसर, 2017 में ये हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, खासकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को एक तरह से झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए एक तरह से आमंत्रण था। विच वन ऑफ द टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन झारखंड? झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व पे हम लोगों ने क्लास किया है, होमवर्क सीरीज पे भी इस पर क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। तो ये जो है टाइगर रिजर्व पलामू, है ना, पलामू टाइगर रिजर्व। ओके, और ये गुरु घासीदास, ये सब आपको याद होगा। गुरु घासीदास कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, है ना। संजय दुबरी जो कि मध्य प्रदेश में है, तो उसी का पार्ट जो छत्तीसगढ़ में रह गया है उसी को बोलते हैं गुरु घासीदास। ओके, ये पलामू हो गया, पलामू टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? ये है लातेहार में। ओके, नेक्स्ट है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस वाज सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? ये कब बना था? जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज, है ना, साइंस नहीं सोशल सर्विसेज है। तो ये जो है ये 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, 55 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि जो सेंट जेवियर कॉलेज है उसी का एक्सटेंशन था, ये इसी का एक्सटेंशन था। माइकल ए विंडे नाम है जो कि इसके पहले डायरेक्टर थे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1955, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा कितना प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाता है? तो मुख्यमंत्री जन वन योजना की बात हो रही है। ये जो योजना है ये 2015 में, हालांकि इसकी घोषणा 2015 में की गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 2016 से 17 के बीच किया जाता है। मुख्यमंत्री रघुवर दास उस समय थे, तो रघुवर दास के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और इसमें है क्या, इसका थीम क्या है? इसमें ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में वन लगाने के लिए जितना भी खर्चा आएगा उस खर्चे में सब्सिडी दिए जाने का प्लान था इस योजना के तहत। ओके, अब सब्सिडी कितना? स्टार्टिंग में रखा गया 50%, जो भी खर्च आएगा, अगर आप अपने जमीन में लगाते हैं वन, है ना, तो जो भी खर्च आएगा उसका 50% झारखंड सरकार देगी। बाद में इसे बढ़ाया गया और कितना किया गया? 75%। ओके, तो यहां पर देखिए क्या है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये 85 यहां पर हो जाएगा। डेट अगर आप देखेंगे, बाद में ये 75 है, और 75 वैसे ऑप्शन में है भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ 50 हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार की कौन सी योजना के तहत एससी, ओबीसी या गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य वर्ग की कन्याओं को वित्तीय सहायता दी जाती है? तो यहाँ पर एससी, ओबीसी और गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य वर्ग के कन्याओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मुख्यमंत्री लाडली योजना की बात की जा रही है ना। मुख्यमंत्री लाडली योजना, यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये जो है, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अपनी बेटी अपना धन, अपनी बेटी अपना धन, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, अपनी बेटी अपना धन। ये जो होगा ये होगा क्या? मुख्यमंत्री लाडली योजना, नीचे के सामान्य वर्ग की कन्याओं को वित्तीय सहायता दी जाती, ये इसका होना चाहिए मुख्यमंत्री लाडली योजना, ऑप्शन नंबर 3। इसमें क्या है कि जो बीपीएल परिवार के लोग हैं तो उनकी बेटी की शिक्षा, है ना, शिक्षा और पोषण से जुड़े जितने काम है वो करना, है ना, पोषण सुनिश्चित करना, शिक्षा सुनिश्चित करना, ये मेन उद्देश्य है इस योजना का। और इसे जो है 15 नवंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, मुख्यमंत्री लाडली योजना, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट है, नेम द फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड हु लेड द ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1784। 1784 की बात हो रही है। 1783, 1784, 1785। 1783 में तिलका मांझी विद्रोह स्टार्ट करते हैं और इस विद्रोह को तिलका मांझी आंदोलन या तिलका विद्रोह कहते हैं, है ना। 84 में क्या होता है, जो क्लीवलैंड है उसकी हत्या कर दी जाती है तीर से मारकर तिलका मांझी के द्वारा। 1785 में पहाड़िया सरदार जौरा धोखे से जो है तिलका मांझी को पकड़वा देता है और इनकी मौत हो जाती है फांसी से। 1785। तो ये 3 आप ईयर याद रखेंगे। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, तिलका मांझी की, है ना। ऑप्शन नंबर 1 देखिए ना, टीका लिखा हुआ है, ये जेएसएससी का ऑफिशियल है ना। अगला क्वेश्चन है, वेयर द मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2017 वाज हेल्ड इन झारखंड। रांची। ऑप्शन नंबर 3 रांची। 2017 में युवा हाथी, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एमएस धोनी। नेक्स्ट है, which one of the city of Jharkhand is there in list of smart cities selected by government of India। इसमें क्या है, स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है। तो स्मार्ट सिटी का जो योजना है ना, इसमें स्टार्टिंग में ये था कि 100 शहर को ऐड किया जाएगा, 100 शहर को नॉमिनेट करके उसे स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी जो है ये 2016 में 2016 में स्टार्ट हो गया, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, पुणे में इसे लॉन्च किया गया था, है ना। और पूरी तरह से ये 2016 में स्टार्ट हुआ था और टारगेट ये था कि 2019 में ये 100 शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का टारगेट जो है पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर इसको बढ़ाकर 2023 किया गया, लेकिन अभी तक जो है मात्र 11% टारगेट ही कंप्लीट हो चुका है। ओके, सबसे ज़्यादा जो शहर नॉमिनेट किए गए हैं वो यूपी के किए गए हैं। ओके, और यहाँ पर बात हो रही है झारखंड की, तो झारखंड से एक है, क्या है, रांची। ऑप्शन नंबर 4 रांची। नेक्स्ट है, जीवीए। जीवीए के लिए इनमें से कौन सा सही है। जीवीए होता क्या है, जीवीए सकल वर्धित मूल्य, ये होता क्या है, सकल मूल्य वर्धित या सकल वर्धित मूल्य। ये जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं इसको, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये जो है दिस इज नथिंग बट द मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस जो है, जो प्रोड्यूस होता है किसी एरिया में, तो उस गुड्स एंड सर्विस को आप ऐड कर दीजिए, वही कहलाता है जीवीए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे कि कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवीए को, जीवीए जो है जीडीपी में आप टैक्सेस माइनस कीजिए, जो प्रोडक्ट की टैक्सेस है, और उसमें सब्सिडी को ऐड कर दीजिए, सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर आंसर हो जाएगा जीडीपी माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स प्लस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के इनमें से किस औद्योगिक क्षेत्र ने वर्ष 2015 से 16 में अधिकतम विकास दर प्राप्त किया है। ये तो खैर क्वेश्चन अब पुराना हो गया, अब अगर क्वेश्चन आएगा तो 2021 से 22 का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर वैसे क्या था, मैन्युफैक्चरिंग था, विनिर्माण। ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2017 से 18 को किस रूप में मना रही है। तो ये जो ईयर था उस समय गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा था। ऑप्शन नंबर 1 उस समय का क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाएगा, गरीब कल्याण वर्ष, है ना। और इसमें टैगलाइन था, बहुत बढ़िया टैगलाइन था, क्या था, अपना गांव अपना नारा। इसका क्या टैगलाइन था, अपना गांव अपना नारा। नेक्स्ट है, what is the increase in capital expenditure in budget estimate of year 2017 to 18 over last financial year in the state of Jharkhand। ये पहले का है, क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन अगर अभी का आएगा तो 2021-22 और 22-23 किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पूंजीगत खर्च की बात हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए खर्चा दो तरीके का होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, ये दोनों मैंने आपको बताया बजट के सेशन में क्या होता है ये। उसी तरह से ये इनकम का भी सोर्स होता है, कैपिटल और रिवेन्यू, ठीक है। कैपिटल जो वन टाइम खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर खैर इसका आंसर 20% है, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। अभी आएगा तो डेटा चेंज करके आएगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर में किसे मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। मरांग गोमके, तो मरांग गोमके जो है वो जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। जयपाल सिंह मुंडा ये वही हैं
जो कि झारखंड झारखंड पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। झारखंड पार्टी याद होगा आपको, 1950 में क्या होता है, जो आदिवासी महासभा है उसका नाम चेंज किया जाता है ना, जयपाल सिंह चेंज करते हैं, झारखंड पार्टी का गठन करते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं पहले जयपाल सिंह। ठीक है, जयपाल सिंह जो है ये ओलंपियन भी थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, पॉलिटिशियन थे, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने कौन कौन सा ट्रॉफी जीता है। तो यहाँ पर देखिए T20 वर्ल्ड कप याद होगा 2007 वाला, है ना, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एंड आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इनको पद्मश्री मिला है, कब मिला है पद्मश्री, पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है। 2009 में इनको मिला है पद्मश्री, 2018 में इनको मिला है पद्म भूषण मिला है। ओके, और 2007 से 2008 के लिए इनको मिला खेल रत्न अवार्ड। उस समय नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, अभी नाम क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन है, अय्यर बांध ये कहाँ पर बनाया गया है। तो अय्यर बांध जो है, अय्यर बांध ये किसका है, अय्यर बांध ये जो है दामोदर नदी का है। ये किसका है, दामोदर नदी। क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहेंगे, इसलिए जितने होमवर्क के टॉपिक कराए जा रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन उससे कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दामोदर रिवर हो जाएगा। दामोदर में अय्यर के अलावे बरमो है, तेनू घाट है ना, पंचेत एक आता है, तो पंचेत दामोदर में भी है और बराकर में भी है। ऑप्शन नंबर 1 दामोदर रिवर। तो ये 30 क्वेश्चन हो गया इस सेट का। अगला सेट जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।